बार ये समझा देता हूँ, 5 रंग की चुनरी शब्द अपनी काया के लिए आया है। अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये अपनी जो काया है किस चीज से तो मैली होती है, किस चीज से साफ होती है, सारे आप ये भजन के माध्यम से सुनोगे।
दूंगी रे सामरिया जो जल जमुना की तीर माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे कन्हैया जो जल जमुना की तीर माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे कन्हैया जारा बंसी तो बाजार माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे कन्हैया चोरी बंसी तो बाजार माखन दूंगी रे पर ऐसी तो बाजा जैसी यमुना तट पे बाजी रे ऐसी तो बाजा जैसी यमुना तट पे बाजी रे ऐसी तो बाजा जैसी यमुना तट पे बाजी रे ऐसी तो बाजा जैसी यमुना तट पे बाजी रे अरे बहता नीर तुरंत थम जाए बहता नीर तुरंत थम जाए बंसी तो बाजा वो माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे सामरिया थोड़ी मुरली तो बाजा आपने देखा होगा हार श्रृंगार पर फूल खिलते हैं रात्रि में। एक हार श्रृंगार का पौधा होता है जिसमें फूल खिलते हैं रात्रि को शाम के वक्त। और महाराज सूर्य उदय होते ही हल्की सी हवा लगी और सब झड़ जाते हैं फूल। प्रातःकाल सायकाल खिलते हैं और प्रातःकाल झड़ जाते हैं। इसी तरह संसार में नए नए पुष्प खिलते रहते हैं, सूखते रहते हैं। आप नित्य देखते हैं कितने लोग मरते हैं, कितने पैदा होते हैं, साथ में कुछ नहीं गया। बताते हैं सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां, ध्यान से सुनना, सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी, 40 ऊंटों पर। अब बताओ जिसकी चाबियां 40 ऊंटों पर चलती थी, अब बताओ उसके पास में कितना पैसा होगा। सिकंदर बहुत धनवान था। उसने हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, सैकड़ों अबलाओं का सिर हरण कराया, हजारों निरपराधियों को मरवा दिया। और तो क्या सिकंदर महाराज ने मुसलमानों की कब्र खुदवा दी। कब्र मुसलमान जब खत्म हो जाता तो उसको दफनाते मिट्टी में मुसलमान को। तो ऐसे बताते हैं उसके मुख में 1 रुपया रखते थे मुसलमान, 1 रुपया। तो सिकंदर ने मुसलमानों की कब्र खुदवा दी उस पैसे के पीछे, रुपया के पीछे, और उस पैसे को निकाल दिया कब्र में से। भैया सामने बैठे कुर्सी पे बात नहीं करे, सामने मुकल्ले करे। कब्र खुदवा दी। वो बादशाह बनना चाहता था, लेकिन उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ, और वो बीमार पड़ा और महाराज मर गया सिकंदर।
जब मरा तो उसका कफन जब उड़ाया सिकंदर को, और कफन पे किसी ने गुलाल से एक शेर लिखा। क्या लिखा? इकट्ठे कर जहां के जब, इकट्ठे कर जहां के जड़ सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। कितना भी कमा लो भैया, साथ कुछ नहीं जाएगा। आकर के खूब कमाया, जब से जन्म लिया आकर के खूब कमाया, क्या हीरा क्या मोती, मगर याद रखो यारो, कफन में जेब नहीं होती। मुट्ठी बांध के आए थे, खाली हाथ जाना है आज से। दुनिया में दुनिया के जितने भी नाते हैं ना, पुत्र का, पत्नी का, पिता का, कोई सहायक नहीं होता है अंत में। हमारा मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहती है पुत्र मेरा, पत्नी कहती है पति मेरा, पिता कहता है पुत्र मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र है मेरा, नारी कहे नर मेरा रे। भाई कहे ये भुजा है मेरी, और बहन कहे वीर मेरा रे। भैया एक झटके में प्राण निकलते हैं, एक झटके में प्राण निकलते हैं। पानी जैसा बुदबुदा आसमानों की जात, और देखत ही छुप जाएगो तो तारा प्रभा। जैसे रात्रि में तारे दिखाई देते हैं, और जब सूर्य उदय होता है ना, सारे तारे छिप जाते हैं। इसी तरह ये मानव जीवन भी पानी जैसा बुदबुदा है, पानी जैसा बुदबुदा है। माताओं को पता है, ये रोटी बनाती है ना, गैस खत्म होते होते पता नहीं लगता कब खत्म हो जाती है। अंत में ऐसी निकलती है महाराज, हाथ की रोटी हाथ पे और तय की तय पर। ये मनुष्य भी गैस सिलेंडर है महाराज, और ये श्वास रूपी गैस आ जा रही है, श्वास रूपी गैस आ जा रही है। पता नहीं है श्वास कब निकल जाती है। आज तो महाराज ऐसी बीमारी है पता ही नहीं पड़ता। शाम को रोटी खा के सोया, और सुबह तो बोलो हो गया, पैदा गया, बारात के लिए गया, गया। नचना है तो उधर नच लो बाबा इधर।
कि ये काल सबको खा रहा है, एक दिन सबको विदा होना है यहाँ से। पानी जैसा बुदबुदा आसमानों की जात, देखते ही छिप जाए वो त्यों तारा प्रभात। पता नहीं है जिंदगी कब समाप्त हो जाए। माता कहे ये पुत्र मेरा, बहन कहे ये भाई रे, भाई कहे ये भुजा मेरी, नारी कहे नर मेरा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा। माता को पता है सिलेंडर में जब गैस बीतती है तो हाथ की रोटी हाथ फिर तय की तय। ये मनुष्य शरीर भी गैस सिलेंडर है, श्वास रूपी गैस आ जा रही है, पता नहीं है कब निकल जाएगी। हजार इच्छाएं अधूरी ले जाती हैं, मर जाता है। पेट पकड़कर माता रोवे, जब मर जाता है पेट पकड़कर माता रोवे, बाहें पकड़ के भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे हंस अकेला, जाई रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा। व्यक्ति के जीवन का कुछ पता नहीं है, इंतजाम करता है 100 वर्ष का सामान, 100 वर्ष का, और पल की खबर नहीं है। आज महाराज पैसा हो गया हर आदमी के पास, अब तो कहीं दूसरे गांव जाता है तो शर्म आती है। मोटरसाइकिल से जाने में 4 व्हीलर चाहिए पापा, शर्म लगती है। जब मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो लोग कहेंगे कौन को लाला जा रहा 4 व्हीलर थे, अमुक को है? सड़क पे निकलेंगे लोग कहेंगे 20 लाख की गाड़ी में जा रहा है। अरे बाबा, चाहे तुम साइकिल से घूम लो, मोटरसाइकिल से घूम लो, 4 व्हीलर से घूम लो, विदेशी कार से घूम लो, चाहे हवाई जहाज से घूम लो, लेकिन अंतिम यात्रा तो काठ की घोड़ी पर करनी पड़ेगी सबको। अंतिम जो यात्रा होगी ना वो काठ की घोड़ी पर होगी। लकड़ी की तो होती है, जब जलाने ले जाते 4 गजी चर गजी मंगवाई, चंडो काठ की घोड़ी रे, और चारों कोने आग लगा दे फूंक दई, जैसे हो रही रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा। हार्ड जले जो लाकड़ी, मैया को तो पता नहीं है, मरघटन में नहीं जाते हैं जलाने, इनको पता। हार्ड जले जो लाकड़ी, और केस जले जैसे घासा रे, और सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी रे बाबा है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जल सब, जिन पर तू रक्त बहाता है, पसीना खून पसीना एक कर रखा है परिवार के पीछे, जिन पर रक्त बहाए वही गंगा जी में जाकर के तुझे जल में बहाते हैं। घर के मुखिया, घर का जब मुखिया मरता है ना, घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर क्या करते हैं, बोले कमरा को धो दो, तुमसे प्यार कर रहे हैं तुम्हें, वही घर के कह rहे हैं कमरा को धो दो। और अगर शाम को मरवो ने, अरे यार जल्दी ले चलो, रात में रहो तो भूत बन जाएगा। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुटाते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था,
गरीबी थी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो दुनिया हंसती है, और जब तुम्हारे पास मकान, दुकान, कोर गाड़ी, घोड़ा है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो दुनिया हंसती है, और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो गया तो ये दुनिया जलती है। और गनीमत तो यह है कि तुम्हारे पास बांके बिहारी है, उसके लिए सारी दुनिया तरसती है। जब जाता है माता तू पुकारे छाती कूट कूट रोवत है, जब प्राण लेकर जाता तो मैया छाती कूट कूट के रोते। मातू तो पुकारे छाती कूट कूट रोवत है, बापा कहते मेरो नंदन कहाँ गए। बाप क्या कहता है, अरे मेरो नंदलाल कहाँ गए। मातू तो पुकारे छाती कूट कूट रोवत है, पापा कहते मेरो नंदन कहाँ गए। भैया कहते मेरी भाई आज दूरी, भाई बहन कहते मेरो पीर दुख दे। भैया मर गया। कामनी कहते मेरा शीश सिर ताज। पत्नी क्या कहती है, कामनी कहते मेरा शीश सिर ताज कहा। अरे उन्हें तत्काल रोई हाथ में घोड़ाए गए। और सुंदरदास क्या कहते हैं, सुंदर कहते को ताही जान, सुंदर कहते को ताही नहीं जान सके। कोई नहीं जाने क्या, सुंदर कहते को ताही नहीं जान सके। बोलते हाथों सो ये छिन में कहाँ गए। बोल तो मारा जान कहाँ गए, सब पता ही नहीं। कितने लोग गए आज तक उल्टे नहीं आए, कोई देखा नहीं पड़ी। हम हमारे बाप दादा पुरखियान ने भूल तो गए, कोई याद करता है कि बाबा के बाबा को कोई याद करता है। ऐसी आने वाली पीढ़ी भी तुमको भूल जाएगी। ये दुनिया अपनी नहीं है, ये दुनिया अपनी नहीं है, ये सराह है, ये रेल का डिब्बा है। कल परसों कहा था नहीं, ये रेल का डिब्बा, सवारी आ बैठी प्रेम कर ली, टिकट होते ही सवारी उतर जाती है। बाप चला गया, बाप का टिकट हो गया पूरा। माँ चली गई, माँ का टिकट हो गया। और चाहते पहले बेटा को भी किसी किसी का हो जाता है टिकट पूरा। नाती भी पहले चले जाते हैं पापा, कोई पता नहीं टिकट कब पूरा होता है। और महाराज सारे चले जाते। माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, मां विषयों से मन को हटाओ और सत्संग में डूब जाओ, भजन में लग जाओ, मन शांत हो जाएगा, अखंड शांति मिल जाएगी। अन्यथा ध्यान भजन नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठनी जठरे सेनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस शरीर में देखो 25 तत्व हैं, 10 इंद्रिय हैं। कौन कौन सी? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। मनुष्य जब मरता है तो क्या जाता है शरीर से? जब प्राण निकलते हैं तो शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी छेदन होता नहीं है, शरीर यहीं रह जाता है। तो आवागमन किसका हुआ? सूक्ष्म शरीर का। जो 5 ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, ये है 5 ज्ञानेंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाक माने वाणी, ये वाणी कर्मेंद्रिय में, लिंग, गोदा, ये 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय। और 11वां है मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, चित्त और 5 प्राण, 15। और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का शरीर का आवागमन होता है। यही शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है।
इस शरीर में 25 तत्व, 10 इंद्रियां हैं, 5 विषय कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये प्रकृति है। और 25वां सत्य चेतन परमात्मा है। परमात्मा का चिंतन करते करते आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। जैसे नदी में जब पानी आता है तो क्या कहते हैं? नदी है। और वही नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र बन जाता है। माता देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपने मेरे अंदर ज्योति जला दी, अब मुझे मृत्यु से कोई भय और संशय नहीं है। कपिल भगवान भी माता को प्रणाम करके और गंगा सागर चले गए। देवहूति परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में डूब गई। धीरे धीरे मन शांत हो गया, परमात्मा में लग गया। अब परमात्मा से हटता ही नहीं मन। माता देवहूति इतनी अंतर्मुखी हो गई, संसार की तो बात क्या, शरीर की भी शुद्ध नहीं रही उसे। दासियां कपड़ा लपेट दे तो ठीक, मुख में कुछ डाल दे तो ठीक। अंत में देवहूति नंदी बन करके प्रभावित हो गई। उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब कथा प्रवेश करते हैं चतुर्थ स्कंद में। भागवत में मैंने बताया ना 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक में। अब कथा है चतुर्थ स्कंद, जिसमें धोड़ो चरित्र। बड़ा सुंदर चरित्र है अगर शांति से सुनेंगे। मनु महाराज की 2 पुत्र थे, जो बताया पहले, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्र थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। तो देवहूति की अभी कथा सुनाई थी। और 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का क्या नाम था? उत्तानपाद, जो हमारी सृष्टि चली है तब से हम उन्हीं की संतान है, उत्तानपाद की। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद, छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। ये दोनों भगवान के भक्त थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रिय वृद्धोत्तानपादो शतरूपापतेशतो वासुदेवस्य कलिया रक्षायाम जगता स्थितो। देखो, उत्तानपाद किसको कहते हैं? उत्तानपादो यस्य सा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे को हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। और हम और तुम सब उत्तानपाद, क्योंकि गर्भ में जब होते हैं ना तो पैर ऊपर को रहते हैं, सिर नीचे को रहता है, इसलिए हर जीव उत्तानपाद है। अच्छा, महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, 2 रानी थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी तुम्हारी भी 2 ही प्रकार की रानी है, बुद्धि और कुबुद्धि। ये समझो, 2 रानियां थी, उनका नाम क्या था? सुनीति। दूसरी का नाम था सुरुचि। बड़ी पत्नी कौन थी? सुनीति। छोटी पत्नी का क्या नाम था? सुरुचि। अब इनके नाम मिलते जुलते हैं, थोड़ा ध्यान से रखना। सुनीति किसको कहते हैं? सुष्टो नीति यस्य सा सुनीति। धर्म की नीति, जो वेद मर्यादित आचरण करती है, जो वेद मर्यादित आचरण करती है, उसको कहते हैं सुनीति। अगर कहीं कई बार सासू ससुर पूछ के जाए, पति पूछ के जाए, नहीं ना कोई पूछो तो उठा बैग पियर को चल जाए, कभी यात्रा को चल जाए। सुनीति वेद मर्यादित जो आचरण करती है उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि का मतलब सुष्टु भोगेशु रुचि सासुरुचि, अर्थात मन की रुचि के अनुसार चलने वाली। पुरुष हो चाहे स्त्री,
मन माने ढंग से विषयों में रमण करती है, उसे कहते हैं सुरुचि। अब महाराज सुनीति जो बड़ी थी, वाकई पुत्र नहीं हुआ, काफी समय है वो पुत्र नहीं हुआ। तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, किससे? सुरुचि से। देखो, व्यक्ति कुछ दिन धर्म करता है, भजन करता है और फल नहीं मिले, भजन के लिए साल 2 साल फल नहीं मिले तो फिर वो ताश खेलने में लग जाता है, कुकर्म करने में लग जाता है। तो भजन में क्या फायदा, इतने दिन भजन कर लियो, कोई फायदा नहीं। सुरुचि ने ऐसा चक्र चलाया, महाराज शादी कर लेंगे सुरुचि थे तो अपने पति कहे में, क्योंकि वो नई पत्नी आई थी, बड़ी को राजा ने छोड़ दिया, सुनीति को घर से निकलवा दिया, अच्छी को, वेद मर्यादा चलने वाली नहीं, उससे जो छोटी आई थी ना, उसको घर से निकलवा दिया, बड़ी को। अब तो राजा छोटी के प्यार में फंस गया, सुरुचि के प्यार में सुनीति को छोड़ दिया, लेकिन सुनीति ने राजा को नहीं छोड़ा। वो अलग रहती थी पुराने महलों में, परमात्मा का भजन करती थी, उसके साथ में परम पति का ध्यान करती थी और पति का भी चिंतन करती थी। अब महाराज संयोग वसे भगवत कृपा से जो बड़ी थी ना, जो निकाल रही घर से, पुराने महलों में रहती, उसके भी गर्भ रह गया। तो बड़ी पत्नी से तो हुआ ध्रुव का जन्म, और छोटी पत्नी से हुआ उत्तम का जन्म। उत्तम का अर्थ क्या है? उद गमो तम यश मा सा उत्तम। सुरुचि को पता चला कि बड़ी सोच के पुत्र है वो, तो अब तो महाराज उसके बड़ा दुख हुआ। क्यों कि मेरी सोच के पुत्र क्यों है वो, ये तो गद्दी को मालिक बनेगो। इसलिए सुरुचि ने राजा से इस प्रकार की बातें कही कि सुनीति और होने वाले पुत्र के प्रति राजा के मन में घृणा पैदा हो जाए। अब तो महाराज ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव के मन में विचार आया कि चलो पिताजी के चरण स्पर्श कराएं। चरण स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए ध्रुव जी गए उत्तानपाद के पास, पिता के पास। तो देखा कि पिता की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। अब पुत्र उत्तम बैठा हुआ था राजा की गोद में, तो उनके भी मन में इच्छा हो गई, ध्रुव के भी, कि मुझे भी पिताजी गोद में ले लीजिए। एकदा रुचे पुत्र, एकदा सुरुचे पुत्र, मंकमालो बेलालयन् उत्तमं नारुक्षतम् ध्रुवं राजा भेनन्दता। पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए, अपनी गोद में ले लीजिए। लेकिन महाराज राजा के पास में खड़ी हुई थी कौन? सुरुचि। और 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन रूपी बाणों से ध्रुव को बेध डाला और कहा, अरे बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसी दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू भाग जा यहाँ से। तेरा राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, तू भाग्यहीन है। और सुन, राजा की गोद में बैठना चाहता है, तेरी इच्छा है तो सुन क्या कह रही है सुरुचि।
कि तास तपसा राध्यम पुरुषम, तपसा माने तपस्या, पुरुषम माने भगवान, तपसा राध्यम पुरुषम तस्मैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यत्मानं यदिच्छसि नृपशनम्। सुरुचि ने कहा, अगर तुम राज सिंहासन बैठने की तुम्हें इच्छा है तो जाओ वन में और जाकर के तपस्या करो। और यहाँ भगवान का भी अपमान कर दिया सुरुचि। वन में जाओ, तपस्या करो और तपस्या करके फिर मेरी कोख में आना, मेरे गर्भ में, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें राजा की गोद मिलेगी, राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। महाराज इतनी छोटी अवस्था में, केवल 5 वर्ष की, आत्मग्लानि से संतप्त, डंडे की चोट खा करके, सौतेली माता के कठोर वचनों को सुन करके और लंबी लंबी श्वास लेने लगे। क्योंकि महाराज अपमान ऐसा ही होता है, विचारवान आदमी होते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। अपमान का सहना बहुत कठिन होता है। धनुष रूपी वाणी से जो कठोर शब्द रूपी बाण निकलता है, वो मरम को पेड़ डालता है। मरम वह स्थान है जो कठोर शब्द से ऐसा घाव होता है महाराज, तलवार का घाव, फरसे का घाव, गोली का घाव भर जाता है, लेकिन कठोर वाणी का घाव नहीं भरता है। वह प्रतिशोध की ज्वाला से क्रश होकर के मर जाता है। आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने बाण रूपी ब्रश से घायल कर डाला। देखो, आज यदि आप धर्म का पालन करोगे, फूलते फलते रहोगे और मनमानी रुचि के अनुसार चलोगे तो उनका वंश नष्ट हो जाता है। जो धर्म और नीति को छोड़ देता है ना, उसका वंश नहीं चलता। सुरुचि का वंश नहीं चला। आगे इसी कथा में सुनोगे। उत्तम शिकार खेलने गया, यक्षों ने मार दिया सुरुचि के पुत्र को और उसके वियोग में वो भी मर गए। कठोर शब्द को सुनकर के ढोल रोते हुए और माता सुनीति के पास आए, माता के गले से लिपट गए। इतने अधिक रोए धोए, अपनी वेदना बता नहीं सके माँ के लिए। मंत्री के पुत्र ने बताया, माँ सौतेली माता ने धोड़ों से ऐसे ऐसे कहा है। और महाराज इतना सुनते ही जो पुराने टूटे महलों में रहती थी सुनीति, माता के धैर्य का बांध टूट गया। माता रो पड़ी, ये सोच करके बालक ने क्या बिगाड़ा है। लेकिन महाराज सुनीति ने सुरुचि से एक शब्द भी नहीं कहा। और क्या कहा कि सुकस्य दुखस्य ना कोपी दाता परोदराती को बुद्धि देसा, कि सुख और दुख को देने वाला अपना ही कर्म होता है। अपना ही कर्म होता है, सुख और दुख को देने वाला। अगर दूसरे को दोषी ठहराता है, ये पत्नी गलत आ गई हमारे घर में, ये पति गलत मिल गया, ये सास गलत मिल गई, ये बहू गलत मिल गई, ये सब गलत बात है। अपना ही कर्म बहू बन के आया है, अपना ही कर्म पुत्र बन के आया है। वैसे पुत्र का जन्म 3 तरह से होता है हमारा। पुत्र का जन्म घर में 3 तरह से होता है, उदासीन, मित्र और शत्रु। उदासीन होता है ना पुत्र, जन्म ले लेता है आपके घर में पुत्र रूप में, वो बच्चा रहता है माता पिता के अधीन रहता है तब तक कुछ नहीं, और जब शादी होती है अपने घर वालों से अलग हो जाता है, उसको कहते हैं उदासीन। और कोई शत्रु ने घर में जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही माता पिता को दुख देने लग जाएगा, माता पिता से गाली देता है, अपशब्द करता है, अनादर करता है माता पिता को, और कभी वो माता पिता को खुश नहीं रखता, उसको कहते हैं शत्रु ने जन्म ले लिया।
एक होता है मित्र, जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता को जीवन में सुख देता है, उसको कहते हैं मित्र। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाति कुबुद्धि देशा। धोरू ने पूछा, माँ क्या आप महाराज की पत्नी नहीं हो? सुनीति ने कहा, हाँ हूं बेटा। तो फिर आप उनकी पत्नी हो तो उनकी बगल में क्यों नहीं बैठती हो? तो क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? मां ने कहा, नहीं बेटा तुम उन्हीं के पुत्र हो। ध्रुव ने कहा, मां महाराज मुझे गोद में क्यों नहीं बैठाते? उत्तम कोई गोद में क्यों बैठाते हैं? मां मुझे पिता की गोद चाहिए। ध्यान से सुनना माता, माता हो तो सुनीति जैसी, माता हो मेना जैसी, माता हो तो सुमंत्रा जैसी। गोपीचंद की मां कैसी थी? जब गोपीचंद जब स्नान कर रहे थे ना, स्नान मकान के हवेली के महल के चौक में, तो महाराज ऊपर से माता देख रही थी और मां के नेत्रों से देख करके जब आंसू टपके गोपीचंद के शरीर पर गरम गरम आंसू लगे। गोपीचंद ने ऊपर की तरफ देखा, मां तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों, क्या कारण है? बोलो बेटा तुम्हारे शरीर से भी हजारों गुना अधिक सुंदर तुम्हारे पिता का शरीर था, लेकिन बेटा वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहती हूँ इस सुंदर शरीर को पा करके, और मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, तुम भजन के लिए जाओ और भगवान की तपस्या करो। एक पुत्र है अपना और माँ आदेश दे रही है, बेटा भगवत प्राप्ति करो। जब जाने लगे गोपीचंद 3 दाने चावल के दिए माँ मेना ने, बेटा ये चावल के दाने ले जाओ। और चावल के दाने नहीं है, ये मेरी शिक्षाएं 3। माँ में समझा नहीं कौन कौन सी शिक्षाएं थी। कि पहले दाने की शिक्षा, बेटा जंगल में जाकर के अच्छे मेवा मिष्टान खाना, अच्छे भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना। गोपी ने कहा, गोपीचंद ने माता जंगल के लिए तपस्या के लिए भेज रही है और बोल रही है मेवा मिष्टान खाना। माँ मेवा मिष्टान कहाँ मिलेंगे? बोलो बेटा भजन करते करते, भजन करते करते जब भूख लगती है तो 3 दिन की बासी रोटी भी अमृत हो जाती है। तुमको तो पता नहीं, मैया इनको पता है, बैठे पीपल केड़े पे 8 दिन की रोटी ने खा के भेजे। दूसरे दाने की शिक्षा है, बेटा मखमल के गद्दों पे सोना, अच्छे बिस्तर करके सोना। बोलो माँ जंगल में बिस्तर कहाँ मिलेंगे? बोलो बेटा भजन से शरीर को थका लेना, बैठना, आसन लगाना, आसन लगा के जब शरीर थक जाता है तो जो मिट्टी के ढेले में ना, मिट्टी के ढेले वो भी गद्दा बन जाते हैं, सिराना बन जाते हैं, ढीम तकिया बन जाते हैं। यहाँ शरीर को थका रहे हैं, 10 मिनट नहीं बैठा जा रहा एक आसन से, क्यों बैठते नहीं भजन के लिए? अगर आध घंटा ने बैठा देने, घोटू दुखेंगे, पांव दुखेंगे, कछु दुखे, क्यों बैठते नहीं? शरीर को थकाते नहीं, कूलर में भी नींद नहीं आती तो शरीर थकाते ही नहीं भजन। ये मेरे दूसरे दाने की शिक्षा है। और तीसरे दाने की शिक्षा है, बेटा जितनी भी जगत की माताएं, उनको बड़ी को माँ के रूप में, समान को बहन के रूप में और छोटी को पुत्र के रूप में देखना। ये मेरी 3 शिक्षाएं। जाओ माता हो तो मेना जैसी, माता हो तो सुनीति जैसी। ध्रुव की माता सुनीति ने कहा, बेटा मैं तुम्हें पिता की गोद में तो नहीं बैठा सकती, अगर तू मेरी बात मान जाए तो मैं तुझे भगवान की गोद में अवश्य बैठा सकती। ये है माता। माता वही है जो अपने बेटे को भजन में लगाते हैं
अब मैया देखे मैया तू हमको तुम्हारे लाला दे दे, माई आश्रम पे रखेंगे। बोलो भगवान ने, अरे मैया पढ़ा करके तेरे लाला डॉक्टर बना देंगे, ये हमारी गारंटी। बोलो बाबा ले जा, मतलब मैया दूसरे वो दे दे, RS बना दूंगा मैया गारंटी। बोलो बाबा ले जा, मैया तीसरा लाला हो तो वाह दे दे, उसे मैं इंजीनियर बना दूंगा, कलेक्टर बना दूंगा। बोला बाबा पेट में 2-3 महीना रुक जाओ, वाह ले जाइए। लेकिन भगवान के भजन के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। माता वही है जो अपने बेटे को भजन में लगा दे। जो माता अपने बेटे से भजन नहीं करा सके, वे माता तो पुत्र को जन्म देकर बंध्या है, बंध्या। भगवान राम वन को जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी को भेजा भगवान राम ने लक्ष्मण की मां सुमंत्रा के पास। लक्ष्मण जी ने सुमंत्रा को जाकर के प्रणाम किया। सुमंत्रा अम्मा के पास पहुंचे, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा मां भगवान राम बन के लिए जा रहे हैं। सुमंत्रा अम्मा ने कहा बेटा जब राम बन के लिए जा रहे तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है? जो पेशिए राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। अगर सच में राम बन के लिए जा रहे हैं तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। बेटा मैंने तो तुम्हें राम की सेवा के लिए पैदा किया है। राम वनवासी हो रहे हैं तो आप भी साथ चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा माँ मैं साथ जाने के लिए ही आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। माता सुमंत्रा बोली मुझसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? तात तुम्हारी माँ तो बेदेही, पिता राम सब भांति सनी। हम कह रहे सुमंत्रा, हम और महाराज दशरथ तो एक जन्म के माता पिता हैं। अरे सीता और राम तो जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं। तुम राम को दशरथ समझ लेना, सीता को तुम सुमंत्रा समझ लेना। और बेटा काम क्रोध लोभ छोड़कर सेवा करना, सपने में भी इनके वश में ना होना। आज मेरी कोख धन्य हो गई। ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो राम की सेवा में जा रहा है। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ वह माता धन्य है। माता जब बालक को सुलाती है ना, माता क्या कहते हैं वेदांत क्या कहता है? कुल पवित्रम जननी करता, वह कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में भगवान का भक्त। कुल पवित्रम जननी करता और उसकी माता जननी धन्य हो जाती है। जब माता बालक को सुलाती है, हाथ से थपथपी मारती है, तो माँ क्या संकेत करना चाहती है कि बेटा मेरी कोख से तूने जन्म लिया है और अब दोबारा किसी माँ के कोख से जन्म मत लेना, भगवत प्राप्ति कर लेना। ये माता का संकेत है। कुल पवित्रम जननी करता कि बालापन से हरि भजे, बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थों आशा करे कब आवे हरिदास। जो भगवान का भक्त होता है उनके चरणों में तीर्थ रहते। कुल पवित्रम जननी कृतार्थ, वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वसुंधरा माने पृथ्वी। जब साधक भक्त जब पृथ्वी पे बैठ के भजन करता है तो पृथ्वी माँ अपना सौभाग्य मानती है कि मैं कितनी धन्य हो गई। मेरे ऊपर आसन लगा करके मेरे प्रभु का चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है। पृथ्वी अपने को सौभाग्य मान। कुल पवित्रम, वो कुल पवित्र होता है। माता कृतार्थ हो जाती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। तुलसीदास कहते हैं
पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वे माता धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। न तरु, अगर भगवान का भक्त नहीं है, पुत्र शराब पीता है, पुड़िया खाता है, कुकर्म करता है, तो क्या कह रहे मानस का पढ़ ले कर दे ऐसी कहेगे जो सुन भी लायक नहीं। तुलसी बाबा क्या कहा, न तरु बाज भली बांध, ब्यानी ब्यानी का ही भैंस भी आई है हमारा, गाय भी आई है हमारा। जिसका पुत्र भजन नहीं करता, सेवा नहीं करता, माता पिता की आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं सुनता, वो माता क्या है? बोलो ब्याई है, ब्याई। गाय और भैंस की तरह ब्याई है वो तो बंधा रहती थी नहीं, बाज तो अच्छा था। भारतीय नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई और अपने पुत्र को परमात्मा के चिंतन में लगा देती थी। इतिहास इस बात का साक्षी है। सुनीति ने कहा, बेटा गोद चाहिए तो परमात्मा का चिंतन करो। उनकी गोद अगर एक बार मिल गई ने तो फिर छिनेगी नहीं। इतना ही सुना था धर्म ने कहा, मां मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। सुनो मां, यदि नारायण ने दर्शन दे दिया तो लौट करके आऊंगा, नहीं तो मेरा मुख नहीं देख सकोगी। मां ने कहा, ऐसा नहीं, तुम अवश्य आओगे। जब चरणों में सिर रखा ध्रुव ने अपनी मां के, तो ध्रुव की आंखों से आंसू पुत्र सरसा मां ने अपने धोती से ध्रुव के आंसू पोंछ लिए। मां बहुत रोई, बेटा तेरे आंसुओं को अब भगवान पोंछेगा। मां ने बेटे को विदा किया। हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर विश्वास करके ध्रुव अपनी शरण में आ रहा है, आपकी शरण में, इसे दर्शन दे देना। हे दीन बंधु, इसकी रक्षा करना, इसको शरण में लेना। पुत्र एक एक कदम बढ़ता जा रहा, मां की आंखों से आंसू टप टप टपकते जा रहे हैं। अंत में मां ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दुनिया की कोई भी शक्ति तुमको विचलित नहीं कर सकती। जिसके पास मां का, पिता का आशीर्वाद होता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। शास्त्र है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है सब जगह, ऐसे ही जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है, उसको सब जगह सुख की प्राप्ति होती है। जिन माता पिताओं के, जिन बेटा बहुओं के माता पिता सासु ससुर अलग रोटियां बना करके खाते हैं, पृथ्वी माँ कहती है मुझे पहाड़ और पर्वतों का बोझ नहीं है इतना जो माता पिता का द्रोही होता है। कौरव पक्ष, पांडव पक्ष, दो पक्ष थे। कथा सुनी थी। धर्म दोनों दलों में था। कौरव पक्ष में भी धर्म था और पांडव पक्ष में भी धर्म था। कौरव पक्ष का विनाश क्यों हुआ? पांडवों की विजय क्यों हुई? जबकि कौरव पक्ष में धर्म था विदुर जी महाराज और पांडव पक्ष में धर्म था युधिष्ठिर महाराज। जैसा विदुर कहते थे वैसा पांडव नहीं करते थे, ना मानते थे विदुर की। जिन घरों में बड़े बड़ों का अनादर होता है, अत्याचार होता है, जिन घरों में बड़े बड़े माताओं के आंसू टपकते हैं, रोते हैं, तो कुछ ही समय के बाद वो घर नरक बन जाते हैं महाराज। जिसने माता पिता दुखी कर दिए वो त्रिलोक का अगर स्वामी हो जाए ना तब भी उसे सुख नहीं मिल सकता। कौरवों का विनाश क्यों हुआ? विदुर की बात नहीं मानी।
बड़े बड़ों की जिन घरों में बात नहीं मानी जाती है वो घर नरक हो जाते हैं, और जिन घरों में बड़े बड़ों की बात मानी जाती है वो स्वर्ग बन जाते हैं। इसलिए हमको बड़ों का आदर करना चाहिए। भागवत में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना चत्यवारितस्य वर्धन्ते आयु वृद्धा यशो बल। जो बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसकी आयु, यश और बल, कीर्ति सारी बढ़ बढ़ी। इसलिए और तुम करो या मत करो, भजन माला तुम फेरो या मत फेरो, भजन तुम करो या मत करो। देखो सीता के पास में 3 शक्ति थी। जब वन के लिए राम जी गए, सीता के पास 3 शक्ति थी। कौन कौन सी? सीता के साथ राम जी थे, सीता के साथ राम जी थे, दूसरे लक्ष्मण जी थे, और तीसरे लक्ष्मण रेखा। जब राम जी मृग के पीछे चले गए तो सीता के पास लक्ष्मण जी थे, सीता सुरक्षित थी। क्यों? लक्ष्मण है संत। अगर तुम्हारा संत का संग है, पहले तो भजन है, तो राम जी साथ है आपके। अगर भजन आपके जीवन में नहीं है, संत का संग है, शास्त्रों का संग है, तब भी आपकी विपत्ति आप पर नहीं आ सकती, दुख आपको छू नहीं सकता। और लक्ष्मण भी चले गए, लक्ष्मण जी रेखा खींच गए, इससे बाहर मत होना माता। सीता जब तक रेखा में थी, सुरक्षित थी, सुखी थी, और जब रेखा का उल्लंघन किया तो सीता विपत्ति में फंस गई। अगर आपने उल्लंघन कर दिया मर्यादा का, माता पिता की बात का, विपत्ति में फंस गए, दुख और नरक में फंस जाओ। इसलिए सबसे कहना है अपने बड़े बूढ़ों का आदर करो, सम्मान करो। आश्रम पे रहता था मैं पहले, वहां साहिब गुरुजी के पास। महाराज शाम के वक्त में घूमने आता इतने मेतौली तरफ रोड पे, तो हमारे इधर की मैया गोवर्धन को जा रही, मूड पे वजन धरे, शेर 2-2 शेर 5 से, कोई तो शक्ल पाड़े, कोई पंडित, कोई कुछ नचती जा रही, डीजे के पीछे चल बड़ा आनंद ले रही। एक जानकारी बातें पूछी मैंने, कही बेटा तेरे घर पे सासू ससुरे को क्या हाल है? बोलो बाबा सासू थे बोले हैं कि 5 महीना। तेरे बाप को बेचारी है, तू गोबर बोल। तीरथ तो आपके घर में बैठे महाराज, तीरथ तो आपके चारपाई पे बैठे हैं। माता सुनीति ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुझे कोई भी दुनिया की शक्ति विचलित नहीं कर सकती। जाओ, दुनिया में दुख बहुत अच्छा है, ध्यान देना। व्यक्ति जब दुखी होता है तभी ठाकुर की याद आती है। कब दुख होता है, उन्हें सारी व्यवस्था होती है, ठाकुर को भूल जाता है। जिंदगी में ठोकर नहीं खाई, उसे ठाकुर तेरी याद कभी नहीं आई। जिंदगी में हमें ठोकर जो खाई ना होती तो मोह तेरी याद कभी आई ना होती। जिंदगी का मूल तत्व भगवान से प्रेम है। जिंदगी में जिंदगी का राज होना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज होना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। आज कौन मुस्कुरा रहा है? कोई नहीं। भाई ये देख के जिस भाई को चेहरा दिखा हुआ है, भाई को चेहरा काला पड़ जाता है। आज हर आदमी का चेहरा काला है, चिंता से, टेंशन से, देवर जेठानी को टेंशन, और सासू बहू की तो हालत ही खराब है। सब मैया के चेहरे काले पड़ रहे हैं, तो पोतिया का जिद लगे और सब। जिंदगी में जिंदगी का राज होना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को
मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी की यदि शरत पूरी नहीं हुई, शरत का है भगवत का भजन, भगवान का। जिंदगी की यदि शरत पूरी ना हुई तो जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी से बात। ध्रुव जी जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिले। नारद का अर्थ मैंने एक दिन और बता दिया था पहले, दोबारा और बता दो। नारद किसे कहते हैं? नारद ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद माने हृदय, जो हमारे हृदय में ज्ञान करा दे उसको कहते हैं नारद। दूसरा नरस्य संबंधी अज्ञानम। नरस्य संबंधी अज्ञानम, जिस नरों के अंदर अज्ञान है हृदय में, नरस्य संबंधी अज्ञानम इति खंड यति इति नारद। यानी जो हमारे हृदय में अज्ञान है उसका कोई खंडन कर दे उसी को नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली। नारद जी ने कहा बेटा तुम कहां जा रहे हो? बोलो भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो तुम बालक हो, लौट जाओ, बहुत हिंसक जानवर है जंगल में, तुम्हें खा जाएंगे। दौड़ने का महाराज माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ, मुझे कोई छू नहीं सकता। नारद जी ने कहा बेटा जवानी में भजन कर लेना। ध्रुव जी बोले जवानी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? एक दिन और भी कहा था बाबा ने कहीं बाबा भजन कर ले, बोले बुढ़ापे में करेंगे बाबा, बुढ़ापे में भजन नहीं हुए, यूं कहते बुढ़ापे में रोएंगे बाबा रो। जवानी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? फिर मैं संकल्प लेके निकला। नारद में संकल्प लेके निकला। धोड़ो शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या? धोड़ो किसको कहते हैं संस्कृत में? देहम पादयामि कार्यम व साधयामि। धोड़ो कहते हैं या तो मैं दर्शन करके रहूंगा, नहीं तो शरीर को छोड़ दूंगा, उसको कहते हैं धोड़ो। क्षत्रिय जो बालक होते हैं, क्षत्रियों के बालक वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। नारद जी समझ गए बालक होनहार। नारद जी ने कहा बेटा जो तुम्हारी माता ने जो रास्ता बताया ना, मार्ग बताया, वही कल्याणकारी है, लेकिन मेरे से दीक्षा ले जाओ, मुझसे गुरु मंत्र ले जाओ। मनमाने ढंग से भजन नहीं करना चाहिए। किताब का लिखा हुआ मंत्र कामयाब नहीं होता है। गुरु से प्राप्त मंत्र चेतन होता है। पहले दिन भी कहा था जिनके पास गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु मंत्र विनश्य पापस्य दुरात्मना, जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है उसके घर का भोजन स्वान विष्टा चाननम सम, वेद का मंत्र है स्वान विष्टा चाननम सम, और उसके घर का जल मदिरा समम च। लेकिन एक भी ध्यान रखिए, जेठ के महीना में, कुआर के महीना में, साठ के महीना में, चैत्र के महीना में, इन 4 महीना में गुरु मंत्र मत लेना, बड़ी हानि होगी। नारद जी ने वहीं बैठ करके 12 अक्षर का उपदेश दे दिया। 12 अक्षर माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना। भागवतकार कहते हैं इस मंत्र का जो श्रद्धा और भाव से तो जाप करता है तो 7 दिन में ही देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। पुमान पश्यति खेचना। नारद जी उपदेश देकर के चले गए और ध्रुव जी यमुना में, मथुरा वृंदावन, यमुना के किनारे जाकर के और रात्रि में व्रत किया। सुबह प्रातः काल ही यमुना में स्नान किया और बालू में ही मिट्टी की एक भगवान की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई
और यमुना में से जल लेकर के पुष्प फल लेकर के उसकी पूजा की, फल आहार करके भजन करने के लिए एक पैर से खड़े हो गए दुर्मर्ग। आज खा लिया, 3 दिन तक यूं ही खड़े रहे। प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं, स्तुति पूजा नहीं जानता। स्वामी जैसे बालक की तोतली भाषा पर माता पिता हर्षित होते हैं ना, जब बालक तोतली भाषा बोलता है, माता पापा ऐसे बोलता है, माता पिता बड़े हर्षित होते हैं कि जो बालक के तोतली बात सुनहि मुदित मन पीरू पितु अरुमाता। इसी तरह प्रभु मेरी प्रार्थना पर आप प्रसन्न हो जाओ। मैं ठुकराया हुआ हूँ, मैं दुखों का सताया हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया। प्रभु मुझे माँ ने आपकी शरण में भेजा। बहुत रोए थोड़ो। 3 दिन के बाद एक पैर से खड़े होकर के भजन करते हैं। 3 दिन। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खा लेते हैं और जल पी करके तपस्या में लग जाते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद एक दिन यमुना जल पी लेते हैं और यूं ही खड़े रहते हैं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल श्वास ले लेते हैं और 5वें महीने में तो प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया ऊपर। थोड़ा 5 महीना में 6ठे महीना में तप का तेज ऐसा बढ़ा कि सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए, प्रार्थना करे, प्रभु ये क्या हो रहा है? तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, ऐसा कौन तप रहा है? देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, देवताओं तुम भयभीत मत हो, मेरा एक छोटा सा भक्त 5.5 साल का यमुना किनारे तप कर रहा है और मैं अपने भक्त के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने ध्यान से नहीं सुना होगा। मेरा भक्त 5.5 साल का, उसके दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान के दर्शन के लिए तो दुनिया जाती है, लेकिन भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। और जैसे वक्त वसला माँ, जैसे 10-15 साल में पुत्र हुआ हो, मैया क्या और मैया कहीं हार खेत को गई हो या दूसरे गांव, श्याम का वक्त है तो मैया की आंचलों से दूध की धारा टपकना। तो मैया कितनी याद करती है अपने पुत्र को कि कब जाकर के मैं पुत्र को जाकर के आंचल चलाऊंगा। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को जंगल को ले जाए और शाम के वक्त वो गाय अपने बच्चे की याद करती हुई हुकार भरती हुई चली आती है। इसी प्रकार भगवान गरुड़ में बैठ करके चढ़ करके वैकुंठ से भक्त के दर्शन के लिए दौड़ और यमुना किनारे आए ठाकुर चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव के हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान ध्रुव जी परमानंद में डूब गए। भगवान का दर्शन करके लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव व्याकुल हो गया, आंख खोल के देखा तो भगवान सामने खड़े हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जयकार करते, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो दोनों की एक इंद्रियां ललचा गई भगवान से मिलने के लिए। आंख चाहती है दर्शन करती रहे, आंख क्या चाहती है? दर्शन करती रहे। कान चाहते हैं प्रभु कुछ बोले, सिर चाहता है चरणों में झुक जाऊं, वाणी चाहती है कि भगवान की स्तुति कर लूं। दोनों जी सोचने लगे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्तुति कैसे करूंगा? वो कहा कि नाथ सकल साधन में ही ना की कृपा जानी जन दीन, पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा।
बोले प्रभु और इच्छा तो सब पूर्ण हो सकती है, लेकिन स्तुति वाली इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान ने भक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना शंख घोड़ों के कपोलों से स्पर्श कर दिया, गालों से भगवान ने अपना शंख, समस्त ज्ञान राशि घोड़ों के हृदय से प्रकट हो गई। देखो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान जो बात करना, ज्ञान बाहर से नहीं आता, किताबों में ज्ञान नहीं है, संतों से भी नहीं आता, गुरु से भी नहीं आता ज्ञान। ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन धूमे न व्रियन्ते वह्निर्यथा दर्शो मदेच्छा। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, मेल से दर्पण ढका हुआ है, झील से गलत ढका हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारी जो इच्छाएं है भोगन की, हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, स्पर्श, यहाँ जाना, हमारे इच्छाएं मन में, इनसे हमारा ज्ञान ढका हुआ। थोड़ा स्थिति का आपने देखा होगा, पहले ट्यूबवेल थी, पहले हम सबने देखी चलाई ट्यूबवेल थी ना, कोई फुटबॉल खराब हो जाती ट्यूबवेल की, दूसरी बोर से पानी ला करके डालते उसमें, तब पानी उठाते। इसका मतलब क्या है? पानी तो था बोर में, बहुत पूरे दिन चलता था, लेकिन पहले क्यों डाला? क्योंकि उसकी फुटबॉल खराब थी। इसी तरह वो ज्ञान तुम्हारे पास में अखंड है, तुम्हारे पास में अखंड ज्ञान है, लेकिन संतों के पास उसकी चाबी है, गुरुओं के पास उसकी चाबी है, तुम्हारे पास अंदर ज्ञान है। दौड़ स्तुति करने लगे भगवान की। योता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीव मत्खिल शक्ति धरा सुधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवणतो गादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देखो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नरसी, ये कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे, इनके अंदर से ही ज्ञान प्रकट हुआ था। भजन करते करते जब हृदय शुद्ध होता है ना, तो अंदर छुपा हुआ ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुंडली जागृत होती है। जैसे पहाड़ में से झरना लेकर पड़ते हैं, दौड़ने गदगद कंठ से बड़ी स्तुति, सुंदर स्तुति की, बोले प्रभु आपकी कथा, भगवान से कहा आपकी कथा सुनने में, आपका ध्यान करने में जो आनंद आता है ना, वो निरंकार ब्रह्म में नहीं आता, वो स्वर्ग में भी नहीं आता। यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो आपके संतों का संग मिलता रहे प्रभु, आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए प्रभु, मुझे अब साथ ले चलो वैकुंठ धाम। भगवान का बेटा तुमने 6 महीने तप किया है, 6 महीने तप किया है, इसके बदले में मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज देता हूं। एक दिन और भी कहा था, भगवान को तुम इतना दोगे तो भगवान 1000 गुना देंगे। द्रौपदी ने क्या दिया था? एक छोटा सा टुकड़ा, और उसके बदले में क्या मिला? तनिक चीर फाड़ बोलो अमर को अपार बीज, तनिक चीर फाड़ बोलो अमर को अपार बीज, ताई को शुद्ध शुद्ध से लोकल में छाया है, और ताई है गरुड़ ध्वज, गरुड़ की सवारी क्या लज्जा बचावन को भया दे पैर में आया। श्रद्धा को दान किया होते अनंत गुण, हम अनेक बार देखे आजमायो है। और द्रौपदी से कहा है, मैंने कहा कियो तेने कियो सोई पाया। भगवान के लिए तुम करोगे 1000 गुना मिलेगा। 6 महीने तप किया, उसके बदले में 36,000 वर्ष का राज मिला, सारी दुनिया का। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया, भगवान ने कहा, काल का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास मौत नहीं आएगी। और मैं दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ, भगवान ने कहा, मैं दुनिया को ये दिखा देना चाहता हूँ, जो दर दर की ठोकर खाने वाला, दर दर भटकने वाला, जिसकी माँ के लिए जौ की रोटी मिलती थी, अरे तोल करके आटा दिया जाता था, वह आज मेरी शरण में आ गया तो दुनिया ने कितना सम्मान किया।
और कहा तुम्हें ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, जाओ इसी शरीर से हम तुमको बुलाएंगे, मेरा स्मरण करते रहना, मेरा भजन करते रहना। ऐसा कह करके भगवान चले गए। धोड़ो जी वापस आए अपने राज्य में। एक मंत्री ने जाकर के और उत्तानपाद के लिए सूचना दे दी। आज राजा उत्तानपाद संदेश देने वाले को कि धोड़ो आ गए, संदेश देने वाले को 9 लाख का हार पहना दिया। तुमने मेरे बेटे का आने का समाचार सुना है? हाँ, तो गोद में भी नहीं लिया था और दौड़ते गए और उत्तानपाद धोड़ो की माता थी ने सुनी थी, वाके चरणों में गिरने लगी। सुनी थी तुम धन्य हो, तुम महासती हो, ऐसा पुत्र पैदा किया कि मुझसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रहा है। सुनीति का हृदय गदगद हो गया और आंचलों से दूध की धारा, दूध टपकने लगा। मेरा बेटा भगवान को पा करके वापस आ गया। सौतेली माँ, बेटा बैठ जा थोड़ी देर, बस 5 मिनट कथा हो रही है, अभी आरती करेंगे। सौतेली माँ भी धोड़ो का स्वागत करने चली। सारा नगर उमड़ पड़ा दर्शन के लिए, बाजे गाजे के साथ धोड़ो को लेने चल पड़े। महाराज रथ पे बैठ करके चले धोड़ो को लेने के लिए। जब दूर से धोड़ो दिखे तो राजा रथ से कूद करके नीचे आए। धोड़ो प्रणाम करना चाहते हैं पिता के लिए, लेकिन बीच में ही उत्तानपाद ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया। उत्तानपाद बहुत रोए, अपने आंसू से धोड़ो को नहला दिया। 1 मिनट, अभी अब रुक 5 मिनट कथा रही। और कहते हुए, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया। तू लायक पुत्र निकला, पिता से पहले भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। सौतेली माँ ने कहा, बेटा धोड़ो मुझे माफ कर दो, तुम्हारी लंबी आयु हो, मैंने तुम्हें ठुकराया था। धोड़ो ने कहा, माँ तेरी ठोकर ने ही ठाकुर से मिला दिया, दुनिया में ठोकर ना लगे तो ठाकुर कैसे मिले। सारे नगर वासियों ने स्वागत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनना श्लोक, यस्य प्रसन्नो भगवान, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमित्रादि हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि नैवनिमाप्यु स्वयं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो सारी दुनिया उनके कदमों में, चरणों में झुक जाती है। जैसे गड्ढे में बिना ही परिश्रम पानी आ जाता है, इसी तरह भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ईश्वर प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। धोड़ो को हाथी पर बैठा करके नगर में घुमाया गया। नगर में घुमा करके बड़ी धूमधाम से महाराज उत्तानपाद ने धोड़ो का राज्याभिषेक किया और धोड़ो ने महाराज धर्म पूर्वक 36,000 राज्य का शासन किया। शरीर में ना कोई वृद्धावस्था आई, ना कोई रोग लगा, क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया था। एक दिन धोड़ो का भाई उत्तम, सुरुचि का पुत्र उत्तम शिकार खेलने गया, उसको यक्षों ने मार दिया। धोड़ो ने अलकापुरी पर चढ़ाई की और 1,30,000 यक्षों को घायल किया। मनु महाराज आए, बाबा धोड़ो के, उत्तानपाद के पिता, उनने समझाया धोड़ो को, युद्ध समाप्त किया। अंत में धोड़ो के पुत्र का क्या नाम था? पतसर। अपने पुत्र पतसर को राज देकर के धोड़ो और उत्तराखंड में जाकर के घोर तप किया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। पार्षदों ने कहा, चलिए धोड़ो जी, आपको भगवान ने बुलाया है।
जब ध्रुव जी ऋषि मुनियों को प्रणाम करके विमान पर बैठने लगे तो उसी समय मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने प्रणाम किया, ध्रुव जी मैं आपको खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मृत्यु होती है ना इससे शरीर के कहीं नहीं जाने देता, इस शरीर से इस शरीर को मारती है मृत्यु। अब मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई ध्रुव के सामने, ध्रुव जी मैं आपको मारने नहीं आई, मैं आपकी चरण धूलि से पवित्र होने आई हूँ। आपकी चरण धूलि मेरे सिर पर लगेगी, मृत्यु मूर्धनि पदम धत्वा। जब ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा, विमान आकाश में उड़ा, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। माता सुनीति ध्रुव की माता ध्रुव से भी ऊपर लक्ष्मी जैसा रूप बना करके वैकुंठ जा रही है। यही ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, आज जिसे वैज्ञानिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सूर्य चांद सपत ऋषि तारागण ये सब ध्रुव की परिक्रमा करते हैं, भागवत कर कहते हैं। जो इस ध्रुव चरित्र को सुनता है उनके सारे पाप कष्ट हो जाते हैं, प्रेमा भक्ति मिल जाती है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आज की कथा और बाकी रहेगी, सती चरित्र और कहते हैं समय नहीं, क्योंकि भैया शादी करनी है, रोटी करनी है, ये बैठे नहीं है तो ऑर्डर दे देंगे, रोटी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। पर मैं एक निवेदन हो रहा है, कथा में समय से आना क्या
मेरो यार फकीरी में राजी है गोरे श्याम फकीरी में। भैया जाओ मत, तो आरती करके जाना, जब से बैठी तो 5 मिनट हो। जोरदार तालियों के साथ में मीडिया फिल्म के साथ में उमरी की तरफ से परेडी परिवार का स्वागत। म्यूजिशियन मीठा मीठा म्यूजिशियन चलता है यार, तालियों भी बजाते हैं। बोल श्याम प्यारे की उमरी परिवार की तरफ से। और मैं बताना चाहूंगा ये परिवार परेडी परिवार का जो भागवत के लिए स्वागत और सम्मान किया जाता है, आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की, बोल श्याम प्यारे की। मीठा मीठा संगीत के साथ में